दोस्तों, जब किसी भी नेता के आकलन जनता इस बात पर करने लगे कि वो कितना अच्छा भाषण बोलता है, वो कितने चुनाव जितवा सकता है, तो फिर नेताओं की जो जवाबदेही होती है वो शून्य हो जाती है। इस देश में गृह मंत्रालय जैसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय के मंत्री अमित शाह के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। क्या आप ये बात यकीन कर सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके जहां पर अलग अलग देशों की एम्बेसीज होती हैं, जहां पर बड़े बड़े देशों के राजनयिक बैठते हैं, मतलब उससे इंपॉर्टेंट, उससे वीवीआईपी इलाका दिल्ली का कोई नहीं है दोस्तों। जहां पर राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर संसद है, या फिर जहां पर एम्बेसीज हैं, यहाँ पर सबसे चाक चौबंद व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक कांग्रेस की सांसद की चेन झपट ली गई। जी हाँ, चेन स्नैचर्स ने इतने वीवीआईपी इलाके में न केवल उनकी चेन झपट ली, बल्कि वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाई। स्थितियां ये हो गई हैं दोस्तों कि इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस की सांसद के साथ प्रियंका गांधी को ओम बिरला से मुलाकात करनी पड़ गई और बकायदा शिकायत करनी पड़ गई देश के गृह मंत्री अमित शाह से। या फिर ये कह लीजिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाना पड़ गया कि अपने पार्टी को चुनाव जितवाने के अलावा भी उनके पास एक काम है, और वो है देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत ही हैरान करने वाला मसला सामने आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं आर सुधा ने बकायदा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए आर सुधा ने बताया कि वो और उनके साथ एक साथी सांसद, 2 महिला सांसद सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली। और ये जो मॉर्निंग वॉक था दोस्तों, ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक, पोलैंड के एम्बेसी के बेहद करीब। बकायदा आर सुधा ने लिखा भी है कि वो किस गेट के आसपास मॉर्निंग वॉक कर रही थी। और सुबह का वक्त होता है, इतना अच्छा मौसम है दिल्ली एनसीआर में, तो आदमी वॉक के लिए निकल सकता है, इसमें क्या आपत्ति है, एक सांसद को इसमें क्या डर लगेगा। तब आर सुधा बताती हैं कि अचानक से एक शख्स आया, उसने अपनी स्कूटी धीरे की, चेन खींची, उनकी 4 तोले की चेन थी उनकी, और उसके बाद न केवल उनको वो गिरते गिरते बची, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, बल्कि वहां पर कोई पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं थी। जब पास की एक पुलिस वैन के पास वो गई और बताया कि ये सब कुछ उनके साथ हुआ है, तो पुलिस ने उनसे कहा कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई होगी। दोस्तों, आर सुधा बताती हैं कि ये सब होने के बाद वो काफी डर गई हैं, और उनकी चूड़ीदार भी काफी हद तक मतलब एक तरह से फट गई थी, जो चूड़ीदार उन्होंने पहनी हुई थी। मतलब एक सांसद, दोस्तों ये सब कुछ एक सांसद के साथ हो रहा है उस इलाके में जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है। और हालत ये हो गई कि इस पूरे मसले को लेकर आर सुधा को आज सुबह ओम बिरला से मुलाकात करनी पड़ी है। जो मेरे पास जानकारी और जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं दोस्तों, कि कांग्रेस की सांसद आर सुधा के साथ बकायदा प्रियंका गांधी ओम बिरला से मुलाकात करने गई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर एक सांसद की सुरक्षा में अगर इस तरह से खिलवाड़ होता है तो सांसदों के जो संरक्षक हैं वो ओम बिरला ही हैं। और देखिए, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। कब हो रहा है? जब मॉनसून सत्र चल रहा है। इस वक्त दिल्ली में तमाम सांसद मौजूद हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होते हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे वो मणिपुर के हो, चाहे वो मिजोरम के हो, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो देश के किसी भी इलाके को, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, वो दिल्ली में होता है क्योंकि सत्र चल रहा होता है। तो सारे सांसद अपने अपने इलाकों की समस्याएं लेने के लिए, अपने मंत्रियों से मुलाकातें करने के लिए, सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में होते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी इन इलाकों में इन दिनों में जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है वो बाकी दिनों के बनस्पत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सांसदों की आवाजाही होती है। उसके बावजूद भी एक सांसद के साथ दिल्ली के इतने हाई प्रोफाइल इलाके में, मोस्ट वीवीआईपी इलाकों में, जहां पर दोस्तों दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, वहां पर छीना झपटी हो जाती है। और स्थितियां ये हो गई कि इसके लिए ओम बिरला से प्रियंका गांधी के साथ इस सांसद को मुलाकात करनी पड़ी, और बकायदा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है इस मामले में। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर 2014 से पहले वाले हालात होते हैं ना, तो केंद्रीय गृह मंत्री को इस पूरे मामले में बयान जारी करना पड़ जाता। दिल्ली में दोस्तों कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन बात यह है ना, सवाल तो यह है कि सवाल पूछे कौन। दोस्तों, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, कभी भी नहीं रहा, शीला दीक्षित के अंदर भी नहीं रहा, अरविंद केजरीवाल के अंडर भी नहीं रहा, और अब तो बीजेपी की सरकार है। लेकिन दिल्ली में कानून व्यवस्था एक बहुत चैलेंजिंग स्थिति में आ चुकी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, एक कुमकुम बिनवाल का आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। 2024 का ये आंकड़ा बताता है कि देश के जो 5 सबसे ज्यादा क्राइम वाले राज्य हैं, जहां पर सबसे ज्यादा अपराध हैं, उसमें टॉप पर कौन है? डबल इंजन का उत्तर प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद झारखंड,
उसके बाद मेघालय और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली इस देश के 5वें सबसे ज्यादा जहां पर अपराध होते हैं उसमें आता है। ये वो दिल्ली है दोस्तों जहां राष्ट्रपति रहती हैं, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां सारे कैबिनेट मंत्री रहते हैं, जहां संसद है, जहां सुप्रीम कोर्ट है। और दोस्तों मतलब देश की राजधानी है दिल्ली, और वहां खुलेआम एक सांसद के साथ इस तरह से हरकत हो सकती है। और वो सांसद डरी हुई है कहते हुए कि जब उसके साथ ये हो सकता है तो दिल्ली में बाकी दिल्ली के बाकी लोग हैं उनके बारे में आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि इस पर सवाल कौन पूछे। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन पिछले अगर जब से आप वो गृह मंत्री बने उनके बहुत सी ऐसे फैसले रहे या बहुत सी ऐसी उनकी नाकामियां रही जिनको लेकर कोई जवाब नहीं आता। पूरी ऑपरेशन सिंदूर की बहस खत्म हो गई, लेकिन अब तक किसी भी विपक्ष के सांसद का ये जवाब सरकार नहीं दे पाई है कि आखिर पहलगाम में आतंकी हमला हो कैसे गया, वहां कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था, किसका फेलियर है। जम्मू कश्मीर में पूरी की पूरी सुरक्षा बल हो, चाहे वो जितने भी वहां पर इंटेलिजेंस हो, जितना भी वहां पर खुफिया तंत्र है, सबका सब केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक इस मामले में अपनी गलती नहीं स्वीकारी। मणिपुर दोस्तों, मणिपुर तो जीता जागता प्रमाण है इस देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेलियर का। 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, मणिपुर में अब भी लोग शेल्टर कैंप्स में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? कोई अपना घर छोड़े 2 दिन के बाद घर याद आने लगता है, घर का खाना याद आने लगा है। अपना घर अगर आप घूमने भी जाए ना हफ्ते भर के लिए, तो हफ्ते के बाद आपको अपना घर दिखने लगता है। घर से बड़ा सुकून कहीं नहीं होता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो 1.5-2 साल से शेल्टर कैंप्स में रह रहे हैं। ये किसकी नाकामी है? मणिपुर के हालात जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बयान तक नहीं देते। अब तो गृह मंत्री वहां जाते भी नहीं है, पहले तो वहां 1-2 बार गए थे। और दिल्ली की आप हालत देख लीजिए, तीनों राज्यों में दोस्तों सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। लेकिन मजाल है कोई इनसे सवाल पूछ ले। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के पास काफी काम है। बीजेपी को चुनाव जितवाना भी उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी के लिए जो घटक दल हैं उनसे बार्गेनिंग करना, सीटों की भी उनकी जिम्मेदारी होती है। जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री काफी बिजी रहते हैं, आखिर वो बीजेपी के चाणक्य हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे हालात में अगर हम सरकार से सवाल ना पूछे तो किससे पूछे? इससे ज्यादा गंभीर बात क्या होगी दोस्तों कि एक सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हो गई। एक सांसद जब देश की राजधानी दिल्ली में एम्बेसीज वाले इलाके में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की आवाम के बारे में आप क्या सोचेंगे? अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो कम से कम अरविंद केजरीवाल अमित शाह से सवाल पूछते थे, पीड़ितों से हाल जानते थे, पीड़ितों से बात करते थे। अब तो सरकार भी बीजेपी की आ गई है। आप क्या उम्मीद करेंगे कि रेखा गुप्ता की अपनी सरकार से सवाल पूछेंगी? हालांकि इस मामले में शीला दीक्षित की मैं तारीफ करूंगी दोस्तों। शीला दीक्षित जब दिल्ली में सरकार चला रही थी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे। उसके बावजूद भी जब क्राइम को लेकर खबरें बनती थी, क्योंकि तब तो खबरें बनती थी, तब तो रीढ़ की हड्डी जिंदा थी मीडिया की, तो शीला दीक्षित बार बार अपनी सरकार होने के बावजूद भी केंद्र में इस बात को लेकर आलोचना करती थी अपनी सरकार की कि भाई दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अब की स्थितियां तो खैर आप जानते ही हैं। लेकिन ये बहुत चिंताजनक है दोस्तों कि एक सांसद के साथ इतने हाई प्रोफाइल इलाके में चेन स्नैचिंग हो जाती है, वहां जहां हमेशा पुलिस की गाड़ियों की गश्त रहती है, और उसके बाद शिकायत करने के लिए उनको प्रियंका गांधी को अपने साथ ले जाना पड़ता है ताकि ओम बिरला उनकी शिकायत सुने, और केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ती है। आप क्या उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह के मसलों को लेकर? क्या केंद्रीय गृह मंत्री की कोई जवाबदेही तय होगी इस देश में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल के जरूर करें।